नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज मैं लेकर आया हूं वर्कशीट नंबर 68। पिछली वर्कशीट में हमने आपको पढ़ाया था कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन और आज इस बार करेंगे हम डाई से रिलेटेड क्वेश्चन। ये देखिए पहला एग्जांपल है इसमें, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड अ ऑड नंबर। तो देखिए बेटा, अगर एक डाई को आप थ्रो करते हैं तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब आप बताइए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर होता है बेटा 1 प्राइम नहीं होता, ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, जिसका कोई और फैक्टर नहीं होता। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हुए, 2 3 और 5। इसमें प्राइम नंबर क्योंकि इवेंट वही होता है जो सैंपल स्पेस के आउटकम्स में से हो। तो 2 3 5 ये 3 प्राइम नंबर है, तो इसको मैंने मान लिया E1 इवेंट मान लिया, फर्स्ट इवेंट का ले लिया हमने, तो दैट इज 3। द नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 3 4 5, तो ये हो गए E2। NE2 मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इन सेकेंड इवेंट, इट इज ऑल्सो 3। एंड ऑड नंबर कौन से होते हैं, द नंबर विच आर नॉट डिवाइडेड बाई, नॉट डिविजिबल बाई 2, दीज आर 1 3 5। तो NE3 हो गया बेटा 3। तो सिंपली जो प्रोबेबिलिटी होती है, व्हाट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम इन ईच केस इज 6। प्राइम नंबर यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 3 upon 6, हाफ हो गई। नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, इसमें भी बेटा क्या है, ये 2 and 6 के बीच में 3 फेवरेबल केस हैं और टोटल केस 6, 3/6। एंड ऑड नंबर इट इज ऑल्सो 1 3 5, ये भी 3 है और 3 upon 6। इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी भी आ गई हाफ। अब देखिए दूसरे एग्जांपल में 2 डाइस आर थ्रोन एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन देम इज नोटेड। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, जब 2 डाई फेंकेंगे तो अगर 2 डाई आप थ्रो करोगे तो बेटा 6 की पावर 2, टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी 36। बेटर होगा आप ये बना लोगे तो। कैसे किया देखिए, यहां फर्स्ट डाई का ले लिया, इस तरफ मैंने सेकंड डाई का, फर्स्ट में भी 1 सेकंड में भी 1, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर सेकंड से 2 1 से लेकर 2 6 तक, इस तरह से 3 1 से लेकर, ये आप बना लोगे तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो 36 होंगे, ये तो अंडरस्टूड है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 36। अब कहता है द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट देखिए क्या क्या हो सकता है, 1 into 1 1 into 2 1 into 3 1 into 4 1 into 5 1 into 6। तो देखिए 1 1 करोगे तो 1 आएगा बेटा, 1 2 करोगे तो 2, 1 3 का 3, 1 4 का 4, ये 5 और ये 6, फिर 2 1 का 2 4 6 8 10 और 12, ऐसे इसका 3 6 9 ऐसे चलता चला जाएगा। अब जो प्राइम नंबर प्रोडक्ट में होगा, देखिए बेटा अगर किसी के फैक्टर ये 2 हो जाए तो ये तो प्राइम रहेगा नहीं। तो यहां से देखिए आप, इसका मतलब है जिसके और कोई नंबर जिसका 1 और नंबर के सिवाय कोई भी फैक्टर हो तो वो प्राइम तो कहलाता नहीं है। तो इसका मतलब है एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्राइम आएगा। तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, जो प्रोडक्ट आपको प्राइम चाहिए होगा उसमें 1 जरूर होगा। 1 into 1 प्राइम होता ही नहीं है। तो देखिए कौन कौन से, मैंने यहां पर इसको सर्कल कर दिया। 1 into 2 यस दिस इज प्राइम, 1 into 3 यस दिस इज प्राइम, बट 1 into 4 प्राइम क्यों नहीं होता, 1 into 4 4 आएगा, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 into 5 ये 5 आएगा, इट इज अ प्राइम नंबर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्राइम नंबर प्रोडक्ट करने के लिए एक जो फैक्टर होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यानी या तो इनमें से और इनमें से, तो हमें सब कुछ को देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मैंने आपको क्या बोला, प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1। तो इसका मतलब है 1 मस्ट बी अ फैक्टर। या तो ये वाली लाइन होगी बेटा, ये वाली लाइन, अदर और तो कोई हो नहीं सकती। इसमें से आप देखिए, ये अगर 4 1 4 आता है तो प्राइम नहीं है, 6 1 6 प्राइम नहीं है, यहां पर भी ऐसे ही। तो बचे कौन से, 1 1 1 आता है वो भी प्राइम नहीं, तो कौन से बचे, दिस दिस दिस। तो मैंने ये करके भी दिखाया आपको, 1 into 2 1 into 3 1 into 5 2 into 1 3 into 1 एंड 5 into 1। ये टोटल फेवरेबल केसेस हैं जो प्राइम आएंगे, वो आएंगे कितने, 1 3 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये केस कितने बेटा, 6।
Hence probability of product number is prime. Product of the two number is prime. तो वो कितने केस हैं? 6/36. The two dice, one blue and one gray are thrown. पहले तो मैं आपको बता दूं, दोनों की दोनों व्हाइट होंगी या ब्लू या कलर कोई मैटर नहीं करता डाइस में, बिकॉज इनफैक्ट हमारे को जो है उसके ऊपर आने वाले नंबर्स को देखना है. तो ब्लू हो, ग्रे हो, रेड हो, वट एवर द कलर इज, नेवर मैटर. राइट डाउन द पॉसिबल आउटकम्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑन द टॉप इज 8. तो बेटा आपको पहले भी बताया था मैंने, लेकिन अब आपको आउटकम्स दिखाने, तो आपको यू शुड नो. ये तो आपको पता है, अगर 2 डाई फेंकोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 6/2. एक में आता है 6, 2 में आएगा 6/2, 36. अगर 3 फेंकोगे तो 6/3. जैसे कॉइन में, एक कॉइन में आता है 2, 2 कॉइन्स में क्या आएगा? 2/2. 3 कॉइन्स में आएगा बेटा 2/3. ऐसे ही डाई के लिए भी है. तो देखिए ये मैंने बनाया 1 1, पहली में भी 1, सेकंड में भी 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. फिर वैसे ही 2 वाले लिखे, फिर 3 वाले, फिर 4 वाले, फिर 5 वाले. ये आपका टोटल सैंपल स्पेस हो गया. पॉसिबल आउटकम्स, दीज आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ दीज आउटकम्स इज 36. अब कहता है सम ऑफ द नंबर, इन दो नंबर्स में जो नंबर आए उनका सम जो है 8 हो. तो देखिए यहां तो 1 to 6 कोई भी लोगे तो 6 ही आएगा, कोई भी नहीं आ रहा. तो 2 के साथ सिर्फ 6 ऐसा नंबर है जो 8 बनाता है सम. 3 के साथ 5, 4 दोनों 4 4 वाला, 5 के साथ 3 हो जाएगा, 6 के साथ 2. ये जो चीजें हैं बेटा, ये हर केस में इनका सम आ रहा है 8. तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो गया? देखिए ऊपर से लिखना शुरू किया, 2 6, 3 5, 4 4, 5 3 एंड 6 2. दीज आर 5 फेवरेबल केसेस. 5 total possible outcomes 36. Hence probability will be 5/36. Now अब देखते हैं हम ये try yourself वाले क्वेश्चन है. A die is thrown. What is the probability that 5 will not come, or a number less than 5 will come, a number more than 5 will come. बेटा ये इसमें मिसप्रिंट है. हिंदी वाले में से हमने देख के वर्कशीट में से ये 5 ही लिखा हुआ था, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं. देखिए तो टोटल किसी डाई को फेंकोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 6 होंगे. टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6, 1 2 3 4 5 6. तो इवन जो है 5 विल नॉट कम. मैंने इवन इवेंट मान लिया बेटा ताकि लिखने में प्रोबेबिलिटी आसान है. 5 विल नॉट कम, दैट मीन्स 1 2 3 4 एंड 6. तो टोटल केस कितने हो गए? 5. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6. द अनदर वे, नॉट के लिए कैसे करते हैं बेटा? 1 - 5 विल कम. 5 विल कम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6. तो 1 - 1/6 भी क्या हो जाएगा? 5/6 ही हो जाएगा. E2 सेकेंड इवेंट माना, अ नंबर लेस देन 5 विल कम. एक नंबर जो 5 से छोटा हो. 1 2 3 4, दीज आर 4 नंबर्स विच आर लेस देन 5. तो 4 आर द फेवरेबल केसेस एंड 6 आर द टोटल केसेस. तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी बेटा? 4/6 यानी 2/3. नंबर फॉर मोर देन 5 विल कम. तो फेवरेबल केसेस क्या बने इसमें? मोर देन 5 कौन सा होता है? एक ही नंबर होता है 6. तो ओनली 1 केस. तो E3 हो गया 1/6. अब आइए सेकंड क्वेश्चन में. अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्राइम नंबर ऑन ईच डाई. पहला केस है प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई. ये आपका देखिए क्या है? दिस इज सैंपल स्पेस. प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये बनाया था. तो सैंपल स्पेस क्या है? ये टोटल आउटकम्स हैं. तो अब कहता है टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 36. ये आपको पता होना चाहिए. ये मैंने आपको इसलिए कि थोड़ा जल्दी समझ में आया. बाकी ये आपको जब तक कहा नहीं हो, बना के आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन आप नहीं बनाते तो वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है. अब प्राइम नंबर ऑन ईच डाई. मेरे बच्चों मुझे बताइए प्राइम नंबर कौन से होते हैं? डाई में टोटल होते हैं 6 नंबर. प्राइम नंबर कौन से हुए? 2 3 और 5 क्या होते हैं बेटा? प्राइम होते हैं. दोनों में या तो 2 आए, 3 आए या 5 आए. इसके सिवाय कोई नंबर नहीं होना चाहिए. तो मैंने ये रेक्टेंगल बॉक्स में डाल के देखो 2 2, ये दोनों ही प्राइम है, क्योंकि यहां पर तो कोई भी प्राइम नहीं है 1 के साथ. और क्योंकि 1 अगर प्राइम नहीं है तो अपने आप ही विदाउट हैविंग 1 प्राइम आ जाएगा.
4 में आपको पता है 4 में 4 प्राइम नहीं होता तो दोनों प्राइम हो ही नहीं सकते, 6 प्राइम नहीं होता तो दोनों प्राइम हो ही नहीं सकते, तो कौन सी लाइन आएंगी, 2 वाली, 3 वाली और 5 वाली। तो 2 में भी कौन सा है, 2 2 2 3 और 2 5, और 3 के साथ 3 2 3 3 3 5, ये सारे प्राइम है बेटा। 5 के साथ 5 2 5 3 और 5 5, ये क्या है, प्राइम है। तो अब कितने हो गए ये केसेस, देखिए मैंने लिखा 2 2 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5 5 2 5 3 5 5, तो ये टोटल केस बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फेवरेबल केसेस हो गए बेटा 9, टोटल 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, मैंने लिखा है PE, ये सिंबल होता है प्रोबेबिलिटी का, E फॉर इवेंट, इवेंट कौन सा है यहाँ पर, ये प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, तो 1/4, द नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई। अब देखिए दोनों डाई में 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी इसमें फर्स्ट डाई में तो 1 है तो आएगा ही नहीं, फर्स्ट डाई में 2 है तो आएगा ही नहीं, फर्स्ट डाई में 3 है तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन 3 बोला, इस नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन 4, फर्स्ट डाई में 4, तो सेकंड में भी क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा। तो यानी ये जो बड़ा रेक्टेंगल बना रखा है ये वाले केस आ रहे हैं, देख लीजिए 4 4 4 5 4 6, दोनों में बड़ा है ना 3 से, 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6, तो ये मैंने लिख दिया नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, दीज आर ऑल्सो टोटल 9, क्या, नंबर ग्रेटर देन 3, ये भी कितने केस बन रहे हैं, 9, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा, ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई, दिस इज ऑल्सो 9/36 यानी 1/4। नाउ देखिए थर्ड क्वेश्चन है, द 2 डाइस आर थ्रोन, राइट डाउन द पॉसिबल आउटकम्स। देखिए मैं अब तीसरी बार नहीं लिखूंगा इसको, 2 डाइस आर थ्रोन, पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है, 1 1 से लेकर 6 6 तक, 1 1 1 2 1 3 1 4, वो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी लिखे हुए हैं, आप एक बार खुद ट्राई करिएगा बेटा। What is the sum of two numbers appearing on the top faces? तो बेटा टॉप फेसेस में जो सम आएगा तो सबसे छोटा होगा 1 1, तो यानी 1 1, उन दोनों का सम क्या होगा 2, तो सबसे छोटा सम होगा 2, और जो लार्जेस्ट नंबर होते हैं डाई में वो होते हैं 6, तो दोनों डाई में अगर 6 6 आ जाए तो उसका सम होगा क्या 12, यानी मिनिमम सम 2 होगा और मैक्सिमम सम 12 होगा, है ना। तो अब जो बॉक्स ये आपको गिवन है बॉक्स, इसमें दे रखा है सम की प्रोबेबिलिटी, तो क्योंकि सम क्या आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, सम सबसे पहला सम 2 है, उसके लिए आपको आंसर दे रखा है 1/36, और 8 के लिए आपको दे रखा है 5/36। बाकी जो सम है बेटा 3 से लेकर और 12 के लिए भी गिवन है, 3 के से लेकर 11 तक के सम की क्या प्रोबेबिलिटी हो वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले टोटल पॉसिबल, सबके नीचे अपॉन में तो 36 आएगा ही आएगा, तो अब फेवरेबल केसेस के लिए सम एज 3 देखिए पहली डाई में 1 आए और सेकंड में 2 आए, या फिर 2 1 आए, इसके सिवाय कोई भी जो पेयर होगा बेटा उनमें सम 3 नहीं आएगा, यानी टोटल केस क्या बने 2। 4 सम के लिए क्या बनेगा, देखिए 1 के साथ लीजिए 1 3, बस 2 के साथ लीजिए 2 2, और फिर 3 के साथ लीजिए 3 1, तो इन दोनों का टोटल जो होगा वो आएगा 4। टोटल केस कितने बने बेटा 3। जब सम 5 है तो क्या केस बनेंगे 1 4 2 3 3 2 और 4 1, और टोटल कितने हुए फेवरेबल केसेस 4। अब सम 6 के लिए देखिए आप, 1 के साथ 6, 2 के साथ 4, 3 के साथ 3, 4 के साथ 2 और 5 के साथ 1, तब इनका सम क्या आएगा 6 आएगा। तो टोटल कितने केस बने 1 2 3 4 5 6, सम इज 7, तो क्या केस बने 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, कितने केस बन रहे हैं 6, सम इज 8। हालांकि हमें ये आंसर दे रखा है तो 5 है, फिर भी हमें बता दें, देखो 2 6 इसका सम 8 है, 3 5 का, 4 4 का, 5 3 6 2, दीज टोटल आर 1 2 3 4 5 फेवरेबल केस है। 9 सम के लिए देख लीजिए आप 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3, अब ये कम होने लग गए, 4 केसेस हैं। 10 सम के लिए देखिए बेटा 5 6 5 5 एंड 6 5 6 4, कितने केस बन रहे हैं 3 4 6 5 5 और 6 4, और सम इज 11 के लिए क्या केस बन रहे हैं 6 5 और 5 6, तो ये कितने हो गए 2 हो गए। और लास्ट में बेटा 12 के लिए सिर्फ एक बनेगा 6 6, 2 के लिए वो 1 1 बनेगा, वो मैंने लिखा नहीं है, 6 के लिए 12 के लिए 6 6 वो भी एक केस बनेगा। तो हालांकि ये प्रोबेबिलिटी आपको 3 इसका भी गिवन है दी हुई है, बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, अब इसको फिल करना है टेबल को। देखिए सम एज 3 फेवरेबल केस है
2, टोटल केस है 32/36। 4 के लिए देखिए 3/36। 5 के लिए देखिए बेटा 4/36। 6 के लिए देखिए 5/36। 7 के लिए देखिए 6/36। 8 के लिए आपको दे रखा है। 9 के लिए देखिए 4/36। 10 के लिए देखिए 3/36। 11 के लिए 2/36। ये टेबल भी आपको क्वेश्चन में क्या भरना है करके। तो ये एक लंबा क्वेश्चन है, बाकी ये अगर इस तरह से आपको निकालना होगा तो इसमें इंडिविजुअली भी पूछ सकता है, सम एज 9, सम एज 8, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे समझ में आए होंगे, और आप और क्वेश्चंस आप अपने आप कुछ कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अगली बार फिर मिलेंगे।